साथियों नमस्कार। वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं टोल्फेनामिक एसिड इंजेक्शन के बारे में या टोल्डी-एम-फॉस इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, कि आखिर इसका इंजेक्शन का यूज़ कब करना चाहिए और किस कंडीशन में बेहतर रहेगा, क्या प्रेग्नेंट पशु में लगाना है, नहीं लगाना है, क्या डोज़ है, क्या रूट है, कहाँ से मिलेगा। तो इसके बारे में प्रॉपर जो जानकारी है वो एक-एक करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और किसी भी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ एक चीज़ें हैं ईच एम एल कंटेंट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप इजी वे में पढ़ सकते हैं या फिर आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप देख सकते हैं बिल्कुल ईजी वे में। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इस इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है, ठीक है जी, ये आपको 30 ml की वायल में ज़्यादातर देखने को मिलता है और इसका जो उपयोग है वो गाय में, घोड़े में, सूअर में, भेड़ और बकरी में, कुत्ते और बिल्ली में, सभी तरह की जो स्पीसीज़ होती हैं सभी के अंदर किया जाता है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेग्नेंट पशु में भी टोल्फेनामिक एसिड इंजेक्शन का यूज़ जो है वो किया जाता है। प्रेग्नेंट पशु में कोई भी इसका मेजर जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है और सबसे जो इसका उपयोग है वो किस किस कंडीशन में हमें करना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए इसका जो मेनली उपयोग है, ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस में इसका जो यूज़ है वो किया जा सकता है। पशु में अगर किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जैसे लाइक मिल्क फीवर की कंडीशन है या विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है, पाइका नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है जी, या फिर पशु में कीटोसिस है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, मिल्क फीवर है, तो किसी भी टाइप में मेटाबॉलिक कोई बीमारी है, डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। पशु में मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध देने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या बहुत कम देती है, तो उस कंडीशन में पशु आपका बहुत ज़्यादा कम है यानी कि वीकनेस उसमें आ गई है, तो उस कंडीशन में दिया जा सकता है। उसी के साथ ही आपका जो पशु है वो चारा कम खाता है, तो उस कंडीशन में भी, और साथ ही साथ पशु में हड्डियों को मजबूत करने के लिए और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए, उसी के साथ ही पशु में अगर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस इन तरह किसी भी प्रकार की अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो सहायक औषधि के तौर पर इस इंजेक्शन का उपयोग एनिमल के अंदर किया जाता है। ये मेन बातें मैंने आपके साथ शेयर की कि जिस कंडीशन में टोनोफॉस्फेन या टोल्डी-एम-फॉस या इस साल्ट वाली जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उन सभी दवाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। उसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधी गाइडलाइन है कि इसका जो यूज़ है वो एनिमल के लिए है, ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है और हमारे हाथ में 30 ml की वायल है और फील्ड में इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करें तो ऑनलाइन आप इंडिया मार्ट पर इसको चेक कर सकते हैं, ऑफलाइन आप इसको अपने नज़दीक के वेटनरी मेडिकल स्टोर में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और जब इसका यूज़ करें तो पशु चिकित्सक की देखरेख में ही सलाह में करें। और ये वीडियो कोई आपके लिए स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हम रिक्वायरमेंट आई थी कि इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से जानकारी प्रोवाइड करवाई जाए, तो उसी के अनुसार आपको हम इसकी जो जानकारियाँ हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है जी, इसी के साथ ही अगर हम बात करें डोज रेट की, तो डोज रेट यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लार्ज जो एनिमल है जैसे गाय है, भैंस है, तो लार्ज एनिमल में 10 से 15 ml लगा सकते हैं और जो स्मॉल एनिमल है उसमें आप 1 से 3 ml इसको लगा सकते हैं, जो कि आपका वेटनरी फिजिशियन होगा या प्रैक्टिशनर होगा उसकी सलाह के अनुसार। और एवरी अल्टरनेट डे में लगा सकते हैं आप इसको फॉर 5 to 7 days। ठीक है जी, तो यहाँ से आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट का यूज़ भी ले सकते हैं। ये तो है गाइस टोल्डी-एम-फॉस और उसी के साथ ही एक टोनोफॉस्फेन करके भी इंजेक्शन आता है। ठीक है, तो ये जो इंजेक्शन होते हैं इनका सेम यूज़ है। ठीक है जी, और अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टोरेज वगैरह का भी इन्होंने बताया होता है कि
बाकी अगर हम बात करें विड्रॉल पीरियड की, तो इसमें विड्रॉल पीरियड ये है कि जब भी आप इसका यूज़ करें पशु में, जैसे प्रेग्नेंट पशु में या दुधारू पशु में कर रहे हैं, तो प्रेग्नेंट पशु में तो आपने क्या करना है कि डोज रेट का ख्याल रखना है कि हाई डोज में इसका यूज़ ना करें। मान लीजिए कोई क्रिटिकल सिचुएशन है तो उस कंडीशन में किया जा सकता है, लेकिन वो भी रेयर केस में। उसके साथ ही जो पशु दूध देते हैं, तो विड्रॉल पीरियड इसका ये है कि जो दुधारू पशु है मीट, तो उनका आपने 2-3 उबाल अच्छे से दूध में लाने हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। विड्रॉल पीरियड वैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से इसका 0 है। तो ये वाली जो दिक्कत होती है, एक मेजर जो प्रॉब्लम होती है जिसका कि लोगों को क्या होता है कि जानकारी नहीं होती है। और वायल की बात करें तो 10 ml, 30 ml और 100 ml में आपको इस इंजेक्शन की या इस टाइप में जो अदर इंजेक्शन आते हैं या साल्ट वाले, उनकी जो वायल होती है वो क्या होती है देखने को मिल जाती है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। बाकी ईच ml कंटेंट्स में अगर आपने देखना होगा तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वो वाली चीज़ें होती हैं जो कि इस इंजेक्शन के अंदर पड़ी होती हैं, जिनसे मिलकर ये जो इंजेक्शन है ये बना होता है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।